हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, और जो आपको पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो भाई आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 12 फिजिक्स की होने वाली है। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि चैप्टर फर्स्ट के आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, रिक्त स्थान है, अति लघु प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है और निबंधात्मक, जो कि न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड इसमें है। तो सारे प्रश्न जो भी चैप्टर फर्स्ट से इंपॉर्टेंट बने हैं ना, वो सारा सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और इस वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न आपको याद कर लेने हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चलते हैं अब आगे। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, बी है कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, सी है कुछ प्रोटॉन देने से और डी है कुछ न्यूट्रॉन हटाने से। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। भाई कोई भी मान लीजिए वस्तु है, उसको अधिक ऋणावेशित यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऋण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तभी तो वो ऋणावेशित होगी ना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट है, दो प्रत्येक एक गुलाम आवेश को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखने से उनके मध्य लगने वाला बल होगा। दो प्रत्येक एक कूलाम आवेश, यानी कि दो आवेश हैं जिनका आवेश है 1 कूलाम, ठीक है। उनको 1 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि उनके बीच में जो दूरी है ना वो 1 किलोमीटर की है। देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए हमने ये कोई बिंदु मान लिया और एक ये बिंदु मान लिया। इन दोनों पर आवेश बराबर है, यानी कि 1 कूलाम इस पर और 1 कूलाम इस पर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज, यानी कि 1000 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। रखने से उनके मध्य लगने वाला बल होगा। यहाँ पे आपको पूछा है बल, जो कि हमारे पास होता है क्या, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो F हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे K की हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹ अपॉन R यहाँ पे 1000 है, तो 1000 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 9 × 10⁹ अपॉन यहाँ पे 1000 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नीचे 6 जीरो हो जाएंगी, तो यानी कि 10 की घात 6 हमारे पास ये हो जाएगा। जब हम इसको ऊपर यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा न्यूटन में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बिल्कुल छोटे न्यूमेरिकल आते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जब किसी उदासीन धातु प्लेट से 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो इस पर विद्युत आवेश होगा। यहाँ पे देखिए बोलता क्या है कि कोई भी उदासीन धातु है, मान लीजिए ये कोई उदासीन धातु का गोला है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लेट दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये कोई प्लेट है जो कि उदासीन है। कैसी है, उदासीन है। इस यदि, क्योंकि उसमें उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश जो है वो बराबर है, ठीक है। देखिए वीडियो में अगर कोई एक्स्ट्रा बाहर से कोई नॉइज आ रही है तो इसको इग्नोर करना, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास जो प्लेट है उस प्लेट पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों बराबर है, तो यहाँ से बोल दिया कि 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी कि इसमें से क्या कर दिया है हमने, इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया है, यानी कि इसको बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो इस पर विद्युत आवेश होगा। तो यहाँ पे आवेश पूछा है आपसे, तो हम जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है आवेश का Q बराबर NE, जिसको क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण के नियम से, यानी कि क्वांटीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर NE। तो हमारे पास यहाँ पे हमको निकालना है क्या, आवेश, कि उस पर कितना आवेश बचेगा। तो देखिए Q बराबर हो जाएगा N यहाँ पे कितना है, हम कितना आवेश निकाल रहे हैं, 10 की पावर 19 यहाँ से निकाल रहे हैं,
ठीक है। और जो ई होता है तो ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
माइनस के 19। ओके, तो यहाँ से हमारे पास Q का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इससे ये प्लस का है और ये माइनस का, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6। ओके, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे 1.6 के दो मान है, एक तो है नेगेटिव में और एक है पॉजिटिव में। तो भाई इनमें से कौन सा सही होगा? तो भाई देखिए इसमें आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। क्या लगाना होगा? कॉमन सेंस। मैंने शुरू में क्या बोला था यहाँ पे कि प्लेट जो है इसमें से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि इमिट कर रहे हैं, तो इस पर क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना। तो उस पर आवेश कैसा बचेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आवेश बचेगा वो पॉजिटिव के यानी कि प्लस के 1.6 बचेगा। तो यहाँ पे जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट है निर्वात की विद्युतशीलता का मान है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बार बार आपसे मैं बोल रहा हूँ, बार बार। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान आपसे पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन सी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो मान दिए हुए हैं, लेकिन इसका जो मात्रक है वो आपको आना चाहिए। यहाँ पे सेकंड लगा हुआ है, बल्कि यहाँ पे सेकंड नहीं है, यानी कि मात्रक हमारा जो निर्वात की विद्युतशीलता का जो मात्रक है वो हमारे पास कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एक कूलाम आवेश में, यानी कि इसका भी देखिए सॉल्यूशन मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। देखिए एक कूलाम आवेश में, यानी कि हमारे पास आवेश कितना है? एक कूलाम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया Q बराबर NE, Q बराबर NE। ओके, तो यहाँ पे जो N है ना वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हमारे पास N क्या हो जाएगा? Q अपॉन E हो जाएगा। तो N बराबर Q का मान हमारे पास 1 है, अपॉन E हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 होता है। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 19। ओके, अब देखिए इसमें आपको आंसर मैच नहीं हो रहा है ना, लेकिन आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इस पॉइंट को हम उधर खिसकाएंगे ना तो यहाँ से एक घात कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर के 18। ओके, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास रिक्त स्थान हमारे पास निकल के आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुव को अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, यानी कि निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्रों का अनुपात रिक्त होगा। यानी कि यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको आंसर देना है कि द्विध्रुव को अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्रों का अनुपात होगा। तो देखिए इसका मैं आपको छोटा सा थोड़ा सा सॉल्यूशन है इसका, छोटा सा वो मैं आपको करवा कर बता देता हूँ। इसमें पूछा क्या है आपसे? अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में अनुपात आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र का मान आता है वो कितना आता है? वो आता है हमारे पास 2kP अपॉन R3। ओके, नेक्स्ट बात की थी निरक्षीय स्थिति पर, तो निरक्ष पर कितना होता है विद्युत क्षेत्र का मान? KP अपॉन R3। ओके, यहाँ पे हम दोनों, यानी कि हमसे यहाँ पे इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो क्या करेंगे? 2kP अपॉन R3 और इसके अपॉन में हम लिख देंगे KP अपॉन R3। बस इसी को तो अनुपात बोलते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, KP से KP कैंसिल, हमारे पास निकल के आ जाएगा 2:1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? कमेंट करिए फटाफट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? बताइए, कमेंट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर ये भी नहीं आते हैं ना आपको तो समझ लेना आपका पास होने की भी चांसेस है ना 100 में से 0.1% है, यूँ समझ के मान लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करे। ध्यान से सुनिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करे, उसको क्या कहते हैं? कमेंट करो फटाफट। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया हमारे पास अब अति लघु प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे अति लघु का मतलब है कि आपको इनका आंसर एक वर्ड या एक लाइन में आपको इसका आंसर देना होता है।
ठीक है, 1 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। जब किसी द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। इसका आपको आंसर कमेंट करना है, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, इसका आपको मात्रक भी लिख देना है और विमा भी लिख देना है। इसमें आपका 1 नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किसकी ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको बतानी है कि जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की वो धनात्मक से ऋणात्मक होती है या ऋणात्मक से धनात्मक होती है, ठीक है। सिंपल आंसर आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ। अरे भाई छोटी क्लास का क्वेश्चन है, हाँ 100% ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप ऐसा मत समझना कि बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा इनमें से, गारंटी ले लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे, कूलाम का नियम लिखिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, 1.5 नंबर में या 2 नंबर में आपसे पूछते हैं कूलाम का नियम, यानी कि आपका जो कूलाम का नियम है जिसमें आपको डेरिवेशन भी होता है छोटा मोटा, वो सारा सब कुछ इसमें लिख देना है, ठीक है। वो कूलाम का नियम आपका हो जाएगा, 1 भी नंबर आपका इसमें नहीं कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। आपको विद्युत द्विध्रुव की जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, मात्रक बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विद्युत बल रेखाओं के कोई 4 गुण लिखिए। विद्युत बल रेखाओं के 4 गुण आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना भाई, बिल्कुल ही नहीं आता है, तो आप कमेंट कर दीजिए, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। आगे बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं, उनमें से अगर कोई नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं आता है, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है। और वैसे भी ये जो चैप्टर है इसका मैंने पूरा चैप्टर आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके देख लीजिए, ठीक है। पूरा चैप्टर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं दीर्घ प्रश्न पर। दीर्घ का मतलब है बड़े प्रश्न, जो कि आपसे 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे 2 आपसे परिभाषाएं पूछी है। तीसरा देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पे आपसे अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी 2kp/r³, उसका आपको यहाँ पे डेरिवेशन करना है, ठीक है। मैंने बोला था ना डेरिवेशन भी आपको आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और इनकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, चैनल पर है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा अक्षीय रेखा पर, दूसरा आपसे निरक्षीय रेखा पर, यानी कि दोनों डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे, और सेशन को लाइक कर दीजिए भाई फटाफट, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में रखने पर इस पर कार्यकारी विद्युत बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आपसे बल आघूर्ण का व्यंजक पूछा है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे, आवश्यक चित्र बनाकर सिद्ध कीजिए कि अनंत रेखीय आवेश के कारण उसके निकट उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखीय आवेश के लंबवत दिशा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, गाउस के अनुप्रयोग से ये डेरिवेशन आपके लिए है, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत फ्लक्स व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इनमें संबंध बताइए, ठीक है। आपको फ्लक्स और तीव्रता जो है उनके बीच में संबंध भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए निबंधात्मक प्रश्न। देखिए भाई ये रहे आपके न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, 2 बिंदु आवेश +9e व +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो।
बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। वैसे इस तरीके के और भी न्यूमेरिकल बनते रहते हैं, ठीक है। आपको इसमें करना क्या है, बस आपको वैल्यू जो होती है ना उनका सेपरेट, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू है, ठीक है। न्यूमेरिकल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको पहचानना आना चाहिए कि ये वैल्यू किसकी दी हुई है और हमको करना क्या है, ठीक है। किस प्रोसेस को फॉलो करना है ये आपको आना चाहिए बस न्यूमेरिकल में, और है कुछ भी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन होता है। फिर भी अगर न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है 2 माइक्रोकुलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। आपसे कुल फ्लक्स पूछा है, इसमें बस आपसे देखिए यहाँ पे आपको जो आपका एम है वो आपको पता चल गया है, आपका जो टारगेट है वो आपको पता चल गया है, भाई आपको फ्लक्स निकालना है। अब फ्लक्स निकालने के लिए वैल्यू कौन कौन सी चाहिए वो आप क्वेश्चन में ढूंढिए, आपको क्वेश्चन में वैल्यू मिल जाएगी। जो वैल्यू नहीं दी हुई होगी वो आपको कहीं ना कहीं से निकालनी होगी, कोई ना कोई तिकड़मबाजी करके, ठीक है। बस आपको प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो ये थी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर आपका फर्स्ट खत्म हो गया है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ही जो चैप्टर 2 चैप्टर 3 है उनकी ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू।